हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अब तक तो आप सभी लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। मानता हूं आपकी जो क्लास है काफी लेट आई है। 10th वाले बच्चों की मैंने जो है सिर्फ एक लेक्चर डाला था रियल नंबर का और 2 लेक्चर डाले थे शायद साइंस के, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। तो उसके बाद में लेक्चर नहीं बना पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ऐसी कि जिसकी वजह से मैं 10th क्लास का लेक्चर बना ही नहीं पा रहा था। पर अब जो है अब आपको सारे के सारे लेक्चर कंटिन्यूस मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं होगा जो आपका छूट जाए। टाइम टू टाइम आपको लेक्चर मिलेंगे। हर सेकंड डे पर आपको एक नया लेक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको साइंस के, मैथ के, दोनों के 10th क्लास के लेक्चर आज से कंटिन्यूस अब आएंगे आपके। कोई लेक्चर स्किप नहीं होगा आपका, ठीक है ना, या कोई टाइम डिले नहीं होगा। तो आप अब कंटिन्यूस पढ़ सकते हैं। तो जो है अब आप अपनी पढ़ाई ढंग से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर चल रहा था, जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं अपनी क्लास में आपको दे चुका हूं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने सिर्फ यही बताया था कि रियल नंबर होते क्या है, कितने टाइप के रियल नंबर होते हैं, मतलब कौन कौन से नंबर जो है रियल नंबर के अंदर आते हैं, उन सबकी डेफिनेशन क्या है, वो सारी चर्चा हमने यहाँ पर कर ली थी। साथ के साथ हमने सभी के एग्जाम्पल भी लगभग देख ही लिए थे। साथ में हमने पढ़ा था कि एचसीएफ किसे कहा जाता है, एलसीएम किसे कहा जाता है, और अगर एचसीएफ और एलसीएम को प्रोडक्ट करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आता है। सब चीजें हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.2 पुरानी बुक के अनुसार। लेकिन अगर जिस बच्चों ने नई बुक खरीदी है तो उनके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, क्योंकि अभी तक सभी बच्चों के पास में नया कोर्स नहीं आया। सब बच्चों ने नया कोर्स नहीं खरीदा है। कुछ बच्चे पुराने कोर्स से ही काम कर रहे हैं। तो देखो, पुराने कोर्स से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक्सरसाइज होगी 1.2 स्टार्ट, और जो बच्चे नए कोर्स से पढ़ रहे हैं उनके लिए एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 1.1। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या क्या रखा है क्लास 10th का। देखिए एक्सरसाइज है हमारी 1.1 न्यू। जिसके पास भी नई बुक है उनके लिए 1.1, और जिन बच्चों की पुरानी बुक है भाई वो 1.2 खोल के बैठे हैं। ऐसा ना करें कि 1.1 ही लेके बैठे हुए और सोच रहे हैं कि ये वाला तो सवाल ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। पुराने बुक वालों के लिए 1.2 एक्सरसाइज, नए बच्चों के लिए जिनके पास नया सिलेबस है उन बच्चों के लिए 1.1 एक्सरसाइज। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, कि जितनी भी संख्याएं हमें दे रखी हैं इन सभी संख्याओं को हमें उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम अपने देखते हैं। तो हमें दे रखा है 140। अब देखिए इसको तोड़ने का सबसे आसान और सबसे सही तरीका क्या है कि आप क्या करिए, ये देखिए कि क्या ये 142 के टेबल में आता है तो सबसे पहले 2 लिख लीजिए यहाँ पर। अब 2 में देखिए यहाँ पर ये इसको डिवाइड करेगा, 14 को डिवाइड करेगा तो 2 7 14, तो कितना आ गया आपको 70 आ गया यहाँ पर। इसी तरीके से देखिए क्या 2 के टेबल में हमें 70 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में इसकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। 0 आ रही है तो हम 2 से इसको अभी भी डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइम्स में करेंगे, 35 टाइम्स में करेंगे, क्योंकि 35 दूनी 70 होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर आकर कि हमारा जो 35 दे रखा है, 35 किस टेबल में आता है, क्या 3 के टेबल में आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी क्या आ रही है, 5 आ रही है, क्योंकि 3 एकम 3 काटोगे 3 की टेबल में 5 नहीं आता। उसके बाद हमने देखा क्या ये 5 के टेबल में आता है कि बिल्कुल 5 सत्ते 35 होता है। तो यहाँ पे आपने लिखा 5 और यहाँ पे आपने लिखा 7। अब जो ये नंबर प्राइम फैक्टर जो आपके पास आए हैं बस आप इन्हीं को लिख लीजिए कि 140 इक्वल हमारे पास में 2 into 2 into 5 into 7, दिस इज योर फाइनल आंसर। बस इतना आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 156 दे रखा हमें सेकंड पार्ट। तो 156 के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या 156 2 के टेबल में कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट 6 आ रही है। तो 2 से हमने काटा, कितना मिला हमें यहाँ पे, 2 7 14, 1 कैरी करा, 2 8 16। अब देखिए लास्ट में अभी भी 8 आ रही है, तो 2 के टेबल से काटेंगे, 2 1 2, और इस तरफ जब आप काटोगे तो 2 3 6, 2 9 18। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या ये 3 के टेबल से कटेगी, बिल्कुल, ये भी 3 के टेबल में, ये भी 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल से काटेंगे तो 3 आ गया, और यहाँ पर आपको मिल गया 13। और अब 13 जो है खुद में ही एक प्राइम नंबर होता है, तो इसलिए वो किसी से भी नहीं कटेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 156 के जो फैक्टर हमारे पास यहाँ बनेंगे वो बनेंगे 2 into 2 into 3 into 13। देखिए जब तक आप इसको डिवाइड देते रहना, जब तक आप इसे करते रहना, जब तक आपके सारे फैक्टर प्राइम ना हो जाएं।
अगर आपको कोई फैक्टर प्राइम के बिना रह रहा, कंपोजिट नंबर रह रहा है, तो पहले उसे प्राइम कर लीजिएगा और उसके बाद में उसके फैक्टर को लिखना है आपको। तो ये सारे के सारे ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारे फैक्टर आपको यहाँ पे लिखने हैं और सबके बीच में लगा देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में मैंने दे रखा 3825। अब ये जो 3825 है, क्या ये 2 के टेबल में कट सकता है? तो देखिए, 2 लास्ट डिजिट 5 आ रही है और 2 के टेबल में कहीं पे 5 नहीं आता, तो 2 से तो नहीं कटेगा। किसी और टेबल से बिल्कुल किससे कटेगा? अगला प्राइम नंबर है हमारा 3। अब 3 से काटोगे तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा ये 2, 2 से 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, कट गया ये पूरा पूरा। क्या अभी भी ये जो 1275 है, क्या इसको अभी भी हम 3 के टेबल से काट सकते हैं? चेक कर लेते हैं कि भाई हमने 3 लिया, 3 4 जा 12 काटा, 3 2 जा 6, कैरी 1 आया, 3 5 जा 15, बिल्कुल कट गया यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट जब हम आएंगे, क्या 3 के टेबल से अभी भी इसे काटा जा सकता है? चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, एक कैरी आया, 3 4 जा 12, ये कट गया, लेकिन 5 लास्ट में नहीं कट पाया, तो अगले नंबर पे स्किप कर जाएंगे 5 के ऊपर। तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पर 85 आ रहा है, 85 5 के टेबल में आता है हमारा, तो 5 लिया हमने, क्या आएगा? 5 1 जा 5, उसके बाद में यहाँ से 3 बच गया, तो कितना आ जाएगा? 5 7 जा 35। अब यहाँ पे क्या आ गया? 17। 17 एक हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर जो हमारे पास आए वो आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? सारे नंबरों को आराम से डिवाइड कर सकते हो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 505 हमें दे रखा है, 5005। इसको देखते हैं, क्या ये 2 के टेबल से कट सकता है? नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? लास्ट डिजिट 5 आ रही है। देखिए 2 के टेबल से वही नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिनके अंत में या तो कोई इवन नंबर हो या फिर आपके पास में कोई 0 आ रहा हो। वही नंबर जिसके पास इवन नंबर होगा और 0 होगा, वही नंबर 2 के टेबल से कर सकते हैं और कोई नंबर नहीं कर सकता। तो देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होने के लायक है? चेक करके देख लेते हैं एक बार कि 3 1 जा 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर से 2 बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18 नहीं कट रहा जी, तो 3 से तो नहीं कटेगा, तो किससे काटेंगे? सीधे 5 से काटेंगे। उसके बाद में तो क्या कटेगा? 5 एकम 5, 00, 5 एकम 5। अब इसके बाद देखते हैं क्या ये 1001 यानी कि 1001 5 से कट सकता है? तो देखिए 5 दूनी 10 काट दूंगा, लेकिन फिर 1 बच जाएगा, तो वो कटेगा नहीं हमारा। तो अगले नंबर की तरफ स्किप करते हैं। कौन सा अगला नंबर है? 7 है हमारा नेक्स्ट नंबर। तो 7 से हमने काटा, 7 एकम 7 आया, 3 बचा, 7 चौके 28 आया और 7 तिया 21 आया, तो ये हमारे पास में कट गया। ठीक है ना? देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 101 का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, आपके पास 3 बच गया, आपने 0 ट्राई, 4 चौक 28 हो गया, ठीक है ना, 2 बचा 21 हो गया, 7 तिया 21 काट दिया आपने, पूरा पूरा कट गया। ठीक है ना? अब देखिए क्या ये 7 के टेबल से कट सकता है? नहीं कट सकता, क्योंकि 7 के टेबल में देखिए 7 दूनी 14 काटेंगे, लेकिन 3 बच जाएगा। अब किस टेबल से काटे? इसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है वो आता है सीधा 11। आपको 8 नहीं मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो हमने इसको 11 से काटा, तो 11 से देखिए ये 143 को आप 11 से डिवाइड दोगे, 11 1 जा 11, यहाँ से आपको 3 मिला, 3 आ गया, 11 3 जा 33, तो पूरा कट गया ना। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास में? 13। तो देखिए सारे फैक्टर हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। तो इसके क्या फैक्टर आ गए हमारे पास में? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो ये होगा इसके क्या? प्राइम नंबर। और ये क्या हो गया? इनका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या बन गया आपका? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो यहां पर अगर अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को, कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है? कह रहा है 7429, नंबर है 7429। अब इस नंबर को देखो भाई, बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है देखने के अंदर कि यार बड़ा डिफिकल्ट सा होगा। चेक कर लेते हैं कि कितना डिफिकल्ट है, कैसा क्वेश्चन है हमारे पास में। तो 7429 को हमने देखा, क्या ये 2 से कटेगा? नहीं भाई, 9 आ रहा है लास्ट डिजिट, हम नहीं काट सकते 2 से, तो फिर 3 से कट जाना चाहिए। चलो ट्राई करते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा 19 आ रहा, 3 के टेबल से नहीं कट सकता। उसके बाद अगला प्राइम नंबर 5, 5 से तो वैसे नहीं कटेगा, 5 तो उसी को काट सकता है जिसके लास्ट डिजिट में 5 हो या फिर 0 हो, तो 5 तो नहीं काटेगा। तो बात करते हैं 7 की, तो देखिए 7 एकम 7, 7 6 42, ये भी नहीं कट रहा, ठीक है ना, तो ये भी नहीं जाएगा। उसके बाद सीधा 11 आ जाता है,
तो 11 से अगर काटोगे तो भैया 11 से तो इसके मामला लग ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक कि 11 से ही काट सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा जो 11 से तो काटेगा। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ 7429 को आप जब 11 से डिवाइड दोगे तो 11 छिक्के 66 आ गया आपके पास में, यहाँ से आपको 8 बचा, आपने 2 उतारा, 11 सत्ते 77 हो गया आपके पास में, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास 59 आ गया, तो 59 तो 11 के टेबल में नहीं आता, तो मतलब 11 से भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट नंबर है 13, तो 13 से भी नहीं कटेगा। अगला नंबर है 17, तो जब 17 का डिवाइड आप 7429 में लगाओगे, 7429, ठीक है, आप 17 का डिवाइड लगाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 17 लिख लीजिए, 17 चौके 68 होता है, 14 में से 8 घटाया 6 आ गया आपके पास में, यहाँ से आपने ले लिया 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ 62 आ रहा है तो 17 यही चला पाओगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, यही बच रहा है, तो आपने 17 से काटा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, हाँ 62 आ गया, तो 17 दिया 51, आपने 2 में से 1 घटाया 1 आया, 11 में यहाँ पे 19 आ गया। अब हमारा सत्ते होता है हमारा 119, तो ये पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पे आ गया 437। अब 437 को 17 से काटा जा सकता है, बिल्कुल नहीं कटेगा, देख लीजिए, आप काटना चाहते हो तो काट लीजिए, 17 एकम 17, सॉरी 17 दूनी 34 हो गया, 9 बच रहा है, 97 17 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो किससे काटेंगे फिर, अगला इससे प्राइम नंबर कौन सा मिलेगा हमें, 19, तो जब आप इसे 19 से काटोगे तो ये 23 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो इसके यानी कि फाइनली जो फैक्टर हमें को मिले वो मिले 17 गुना 19 गुना 23। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जिसने नोट नहीं करा वो नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर, नोट कर लीजिए आप। ओके, सो आई होप सो सभी ने उतार लिया होगा। चलिए इरेज करते हैं इसको, जिसने नहीं उतारा वो वीडियो को पॉज करके उतार ले और इधर उधर की बातें पंचायत करना छोड़ दें। चलिए दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, कि हमें यहां पर क्या कर रखा है, पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं, हमें इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। हमें इसे वेरीफाई करना है कि जो हमने करा है वो बिल्कुल सही है या गलत है, इस बात को वेरीफाई करके हमें दिखाना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमें दिया नंबर 26 एंड 91। नंबर क्या दे रखा है हमें, 26 एंड 91। अब देखिए 26 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूं तो मुझे मिलेंगे यहां से 2 एंड 13, क्योंकि 13 2 द 26, यानी कि 26 के फैक्टर तो मुझे क्या मिले, 2 इंटू 13 मिल गए। ऐसे ही अगर मैं 91 के फैक्टर बनाऊंगा, 91 के फैक्टर बनाएंगे तो हमें मिलेंगे 7 इंटू 13, तो यानी कि 91 के जो फैक्टर है हमारे पास वो मिला 7 इंटू 13। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने बताया था आपको। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो सबसे बड़ा नंबर सबसे ज्यादा निकल जाए, यानी कि कह लो कि जितनी बार भी नंबर जो है एक ही दोनों मतलब दोनों फैक्टर के अंदर या जितने भी फैक्टर वो दे रखे हैं, इंटीजर दे रखे हैं, उनमें सारे के सारों में जितने कॉमन फैक्टर आपको मिल जाएं वो सारे के सारे निकालकर जो नंबर बनता है उसको आप एचसीएफ कह देते हो, सबसे बड़ा नंबर कहते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 13 एक ऐसा है जो दोनों के अंदर आ रहा, तो यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया। अब अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कैसे निकालते थे, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो बहुत कम आ रहा हो, कम से कम। अब देखिए 13 को एक बार ले लीजिए, देन आफ्टर अब ये 2 एक ही बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमें मिलेगा यहाँ से 13 इंटू 14, और जब 13 इंटू 14 आप करोगे तो आपको मिलेगा 182। तो आपका एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ गया आपका 182। अब हमें वेरीफाई करना है इस बात को कि जो नंबर हमने निकाला है क्या वो सही निकले हैं, एचसीएफ हमारा सही आ रहा है, एलसीएम हमारा सही आया है कि नहीं आया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो चलो चेक कर लेते हैं इसको जरा फॉर्मूले को कि ये सही आया कि गलत आया।
तो मैं एक क्वेश्चन में चेक कर दे रहा हूँ वेरीफाई में, बाकी सबके सिर्फ फैक्टर निकाल के दे दूंगा, आप वेरीफाई करते रहना, ठीक है ना, आराम से वेरीफाई हो जाएगा अगर ऐसे ही प्रोसेस लगा के चेक करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला है HCF इंटू LCM विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी A क्रॉस B, कोई दो नंबर होंगे वो। अब देखिए इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपने लिए, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में HCF इंटू में LCM विच इज इक्वल टू, अब देखिए HCF की वैल्यू हमने निकाली 13 और LCM हमने निकाला 182। अब देखिए 13 की 182 से आप मल्टीप्लाई करिए, क्या रिजल्ट आपका आ रहा है, आप अपने हिसाब से देखना, ऐसा नहीं है कि बस जो हमने लिख दिया वो लिख लिया, पहले खुद भी कैलकुलेट करेगा, वीडियो को पॉज कर लो, कैलकुलेट कर लो इसको, ठीक है ना, बहुत आसानी हो जाती है जब आप खुद से कैलकुलेट करते हैं ना, तब बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 13 2 जा करेंगे 6 और 13 8 जा जब आप करोगे, सॉरी 13 2 जा करोगे 26, कैरी करा इसने 2, 13 की आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 104, 104 मिलेगा, 2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 106, यानी 10 बच गया, 13 1 जा 13 होता है और 10 पावर का 23, तो हमें क्या मिला 2366 मिला। अच्छा ये 3 नहीं दिख रहा आप लोगों को, ये लीजिए 2366 आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है A क्रॉस B। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की अगर बात करूं, A की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर, वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो A की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो थी 26 और B की वैल्यू है 91। जब आप 26 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट में यही मिलेगा 2366। मैं आपको करके दिखा देता हूं, 26 है 91 है, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है। तो 6 यहां से 6, यहां से 3, यहां से 2, तो 2366 दोनों का सेम आ रहा है। देखिए इसे करने की ना एक ट्रिक भी होती है, मैं इसे ट्रिक में भी बता सकता हूं आपको। देखिए ट्रिक क्या लगानी है, इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो 91 26 दे रखा है, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 एकम 6 आ गया, फिर इसकी से और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आया 6 निम 54 और 2 दूनी 2 एकम 2, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना मिला आपको 56 मिला। इसका ये 6 रख लीजिए, 5 को यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब 9 की 2 से 18 करिए, 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो गया 23। तो आप डायरेक्टली भी एक लाइन में भी इसको कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, ये आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये थोड़ा लेंथी है, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी मैं एक आध क्वेश्चन को और आपको करके दिखा दूंगा कि कैसे इसको करना है। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ गई है, बराबर आ गई है, तो हम कह देंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हमने ये बात प्रूव कर दी कि ये हमारा जो निकाला हमने HCF LCM निकाला और प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बाकी क्वेश्चनों के जो है मैं फैक्टर निकाल के दिखा दूंगा आप लोगों को। वेरीफाई करने के लिए आप लोग इसी तरीके से मेथड को लगाएंगे और वेरीफाई आराम से कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, देन आफ्टर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो उम्मीद करता हूं सभी ने लिख लिया होगा, किसी ने नहीं लिखा है तो एक बार फिर रिवाइंड कर लीजिए थोड़ा सा, या तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, वरना स्टॉप कर दीजिए वीडियो को, सबसे अच्छा तरीका, टेक्नोलॉजी वाले बंदे हो आप। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रखा है, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है यहाँ पे 510 एंड 92। तो 510 की अभी बात कर लेते हैं, क्या ये 2 के टेबल से कट सकता है। तो देखिए एक दो तरीके में आपको बताता हूं जल्दी से निकालने का। यहां पे लिखा है 510, आप 510 को ऐसे सोचिए कि ये 51 इंटू 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ 51 लिख लीजिए, यहाँ पर 10 लिख लीजिए, ठीक है। ये जल्दी करने का तरीका बता रहा हूं, वरना अभी इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा। अब देखिए 51 हम जानते हैं किसके टेबल में आता है, 3 और 17 के में, 17 3 51, इसको करेंगे तो 2 इंटू 5, तो देखिए कितनी जल्दी बन गया ये फैक्टर आपके, कि 510 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं आपके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। वरना आप अपना ही मेथड लगाना कि क्या था हमारा 510 था, पहले देखो 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 2 से हमने देखा कि भैया 2 दूनी 4 कटा, 2 पंजे 10 कटा, 2 पंजे 10 कटा, 55 आ गया। अब यहाँ से जब हमने काटा तो 3 से काटा कि 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, फिर इसको काटा तो 5 और 17। आप ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए, जो मेथड आपको अच्छा लगेगा वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि HCF LCM निकालने में वो आपके मेथड को ज्यादा नहीं देखेगा यहाँ पर,
डायरेक्टली आपको इसका आंसर पता रहना चाहिए। अब 92 में भी ऐसे देख लेते हैं कि 92 के हमारे पास क्या फैक्टर बनेंगे। तो 92 आपने पहले 2 से कर लिया, करने के लिए यहाँ पे भी ऐसे ही लगा सकते थे पर नॉर्मली लगा दे रहे हैं। यहाँ पे आ गया 46, 46 को करोगे 2 से करा फिर से तो 23 आ गया। अब 23 तो अपने में प्राइम फैक्टर है तो 2 इंटू 2 इंटू 23 आ गया, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारे पास में, एचसीएफ हमें मिला एक पेयर, हमें ये मिल रहा है, बस एक ही पेयर मिल रहा है तो एचसीएफ इसका कितना हो गया 2 हो गया। और एलसीएम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 23। तो ये आपका किसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहो तो इसे 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लो, सबसे आसान तरीका रहता है 2 डिजिट में कर देना, ठीक है ना। आप 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दोगे आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 2 डिजिट को करने के 2 डिजिट वाली कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आप किसी भी नंबर को ले जाते हैं, इसको ले लीजिए पहले 2 3 6 6 5 30 30 दूनी 60, आपके पास एक नंबर आ गया 60, ठीक है ना। अब उसके बाद में पहले इन 2 डिजिट वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 17 तिया होता है आपका 51 और 17 दूनी होता है 34, 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39 मिल जाएगा, 3 से 91 आ गया। अब ये 2 डिजिट का एक 3 डिजिट का तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसको नॉर्मल करना पड़ेगा। जब 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करो या 3 डिजिट की करो या 4 की 4 से करो तो वो रूल अप्लाई होता है, वरना इनमें नहीं अप्लाई होगा। तो हमें मिला 391 और 60। अब इसको कर लीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा 0 0 0 आ जाएगा, 6 कम 6 6 निम 54 आ गया, 6 तिया 18 हो गया, 18 5 23 होता है तो आपको मिला 0 6 4 3 2। तो 2 3 4 6 0 आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो 2 3 4 6 0 ये आ गया आपका एलसीएम। अब वेरिफिकेशन के लिए वही फॉर्मूला लगाइए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया होमवर्क के लिए, क्योंकि आप लोग खुद से भी ट्राई करिए, सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं कराने की, लेकिन आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो यहाँ पे क्वेश्चन कराने का मतलब ही क्या रह जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं अपने नए क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है। तो हमसे कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से ये जो हमें यहाँ पर इंटीजर दे रखे हैं, हमें इसका HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है इस बार। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर 2 इंटीजर दिए गए थे, लेकिन इस बार इंटीजर बढ़ा के उन्होंने 3 कर दिए हैं। ध्यान से देखिए 3 इंटीजर हो गए हैं। अब 3 इंटीजर में किस तरीके से HCF और LCM निकलेगा इसको देख लेते हैं। तो चलिए, तो अब फैक्टर देख लेते हैं इनके। तो 12 के फैक्टर हमारे पास में हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 मिल जाएगा आपको। 15 के फैक्टर की बात करेंगे तो मिलेगा 3 इंटू 5 मिलेगा। और 21 के फैक्टर की बात करेंगे तो 3 इंटू 7 मिल जाएगा। तो इसका LCF क्या आ जाएगा, HCF अगर देखेंगे तो देखिए 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। मैंने कहा था ना, जितने भी इंटीजर यहाँ पर दिए जाएंगे सभी इंटीजर में आपको देखना है कि कितने, उन सब में सबसे बड़ा नंबर यानी कि वो कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन है हमारे पास में, यहाँ पे 3 है। तो HCF की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पर 3 हो गई। अब बात करें हम अगर अपने LCM की, तो LCM हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये HCF वाली वैल्यू लिख लो 3 इंटू, अब बचे हुए रिमेनिंग नंबर लिख लो, 2 है 5 है एंड 7 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 द 6, 2 5 द 10, 10 और 6 कितना हो गया 60, 6 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे 42, तो 420 आपका कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे। सेकंड पार्ट में बात कर लेते हैं। तो 17 इसके फैक्टर 17 इंटू 1 हो जाएंगे, 23 इसके करेंगे तो 23 इंटू 1 हो जाएंगे, 29 इसको करेंगे तो 29 इंटू 1 हो जाएंगे। अब ऐसा हुआ क्यों, होने का रीजन क्या था, सिंपल सा एक रीजन है। क्या रीजन रहा है इसका, कि जो 17 है वो एक प्राइम नंबर है, 23 खुद में एक प्राइम नंबर है और 29 भी अपना एक प्राइम नंबर है। तो ये सिर्फ अपने क्या कर सकते हैं, वंस के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं कर सकते। तो इसका HCF जो हमें मिला वो मिला 1, और LCM की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। अब चलो बच्चों, मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ 2 डिजिट पे कैसे आप जल्दी से, मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह ना एक डायरेक्ट तरीके से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको देख लेते हैं। जैसे 17 और 23 2 डिजिट का बराबर डिजिट है, आप 3 की 7 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 21 आया। 21 का 1 यहाँ लिख लीजिए, हासिल वाले को छोड़ दीजिए। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करिए, 2 की 7 से करिए, तो 14 प्लस 3 आपको मिल गया यहाँ पे 17। 17 को ले लीजिए, साथ में 2 ये था 19 हो गया, 19 का 9 लिख लीजिए, हासिल 1 वाले को छोड़ दीजिए। अब 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, आपको कितना मिल गया 391 आ गया।
अब इस 391 की 29 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखना, ये 3 डिजिट का, ये 2 डिजिट का, तो ये वाला रूल जो मैंने अभी इसमें लगाया है 2 डिजिट वाले में, वो 3 डिजिट और 2 डिजिट वालों में नहीं लगेगा। यानी कि इक्वालिटी नंबर होंगे तब जाके आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको 3 डिजिट में भी अभी सिखाऊंगा इस चीज को लेके कैसे करेंगे। तो अब इसका देख लेते हैं 9, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 11339। तो दिस इज योर एलसीएम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11339। अब इसका लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या बता रखा है इसमें। इसने 8 दिया है, 9 दिया है एंड 25 दे रखा है। 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 मिलेंगे, 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 3 मिलेगा, और 25 के फैक्टर करेंगे तो ये 5 गुना 5 मिलेगा। यहाँ पर भी कोई देखने को नहीं मिल रहा, जहां पर कुछ ना हो वहां पर हमेशा एचसीएफ क्या बनता है, हमारा 1 बनता है। जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे एचसीएफ हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। अब आपको एलसीएम निकालना, तो इन सब की कर दीजिए मल्टीप्लाई। एलसीएम कैसे करेंगे, यहाँ पर 8 गुना 9 गुना 25, मैंने एक आसान तरीका बताया, इनको 2 डिजिट में बना लो। तो क्या मिला आपको, 72 मिला और 25 मिला। अब इसकी गुना करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 रख लो, 1 को छोड़ दो, 5 सत्ते 35, 2 दूनी 4, टोटल मिला के हो गया 39 और 1 मिल गया 40, 0 रखो, 4 को छोड़ दो, 7 दूनी 14, 4 18, तो आपको मिल गया 1800। आपका क्या आ गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है खत्म। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम अपनी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपसे मिल लेते हैं, अलविदा, मिलते रहेंगे और इसी तरीके से आप सब हम मिलके पढ़ते रहेंगे। याद रखना, अब आपके लेक्चर रेगुलर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।